2026 में अगर आप अभी कीवर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं तो आप कभी भी गूगल सर्च पे अपने कंपेटिटर को बीट नहीं कर पाएंगे। अब गूगल कौन सी वेबसाइट्स को रैंक करेगा? बैकग्राउंड पे गूगल ये सर्च कर रहा होता है कि यूजर क्या चाह रहा है आपकी वेबसाइट से और किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना चाह रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक से होगा और यूजर बिहेवियर आपकी वेबसाइट पे अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट 100% टॉप पे रैंक करे। इसके अलावा आपको यूजर इंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यूजर इंफॉर्मेशनल क्यूरी कर रहा है, कमर्शियल कर रहा है या ट्रांजैक्शनल कर रहा है, वो आपको 100% आइडेंटिफाई करके अपने यूजर को रेलिवेंट रिजल्ट देने होंगे और रेलिवेंट सर्च इंटेंट पे रैंक करना होगा। अगर आप रॉन्ग सर्च इंटेंट पे रैंक कर जाएंगे तो आप कभी भी अपने क्लाइंट के लिए लीड्स और सेल्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब आप कंटेंट चाहे जितने भी कीवर्ड्स पे फोकस करके राइट कर लें, आप कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे, चाहे आप थाउजेंड्स ऑफ बैकलिंक ले लें। अगर आप वही फोकस एंटिटीज पे करके और यूजर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके अपना कंटेंट राइट करें और उन एंटिटीज को अपने कंटेंट में मस्ट कवर करें तो आप हमेशा टॉप 10 में भी रैंक करेंगे और मैक्सिमम लीड्स और सेल्स जनरेट करेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट सेमेंटिक एसईओ के ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और वो बात करेंगे कि किस तरह आप ये सारा प्रोसेस 2026 में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिशनल एसईओ को सेमेंटिक एसईओ में ट्रांसफर करके अपनी रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग ऑन बैकलिंक्स। इसमें हम तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे: कंटेंट एंड टॉपिकल अथॉरिटी, टेक्निकल एंड स्ट्रक्चर डाटा, यूजर एक्सपीरियंस एंड एसजीई। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप कीवर्ड स्टफिंग 100% छोड़ देंगे और एंटिटी बेस्ड एसईओ की तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कंटेंट हमेशा टॉप 10 में रैंक करेगा। चाहे आप लॉ फर्म पे काम कर रहे हैं, लिमो सर्विस या पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज। 2022 से 2025 तक जो भी कोर अपडेट या स्पैम अपडेट आती है तो बहुत से एसईओज के माइंड में यही होता है कि मेरी वेबसाइट डिक्रीज ना हो जाए। जब से एआई टूल्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए हैं तो एसईओज ने बहुत ज्यादा फोकस एआई टूल्स पे करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से आप यूजर के बिहेवियर पे भी फोकस नहीं करते, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे भी फोकस नहीं करते, बस कंटेंट जनरेशन और कंटेंट राइटिंग पे फोकस करके अपना मैक्सिमम कंटेंट राइट कर देते। ना उसमें यूजर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और ना वो एंटिटीज कवर होती हैं जिसकी वजह से आपका कंटेंट टॉप पे रैंक कर सके और उस कंटेंट में आपकी एक्सपर्टीज शो हो सके इन फ्रंट ऑफ गूगल और इन फ्रंट ऑफ यूजर। कोई भी कोर अपडेट या स्पैम अपडेट लॉन्च होती है तो बहुत से एसईओज ये डरते हैं कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप ना हो जाए, बट जो सेमेंटिक एसईओ इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि गूगल की कोर अपडेट या स्पैम अपडेट आए और मेरी वेबसाइट की रैंकिंग कंसिस्टेंटली इंप्रूव करे। और अगर आप सेमेंटिक एसईओ की स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करते रहेंगे तो आपके कभी भी माइंड में ये डर नहीं रहेगा कि आपकी वेबसाइट भी हिट हो सकती है, क्योंकि आप उन सारे कॉन्टेक्स्ट पे फोकस कर रहे होंगे और उन सारी एंटिटीज को कवर कर रहे होंगे जो यूजर और गूगल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपने किस चीज पे इंप्रूवमेंट करनी है ट्रेडिशनल एसईओ से सेमेंटिक एसईओ की तरफ आने में। कंटेंट और टॉपिकल अथॉरिटी। अब ट्रेडिशनल एसईओ में क्या होता था कि आप एक कीवर्ड लेते थे, उसके रिलेटेड मल्टीपल एलएसआई कीवर्ड लेके उस पे कंटेंट राइट करके कंटेंट अपडेट कर देते थे, बट इन सेमेंटिक एसईओ आपने अपना एक मेन सर्विस पेज, उसके रिलेटेड उसकी ऑल प्रॉब्लम्स, पिलर पेज और उसके रिलेटेड क्लस्टर पेज और उसका भी सपोर्टिंग पेजेस बन सकते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। अब हम इसकी रियल एग्जांपल लॉ फर्म से लेते हैं। अब लॉ फर्म में मल्टीपल आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि क्रिमिनल अटॉर्नी, फैमिली अटॉर्नी और मल्टीपल आपकी सर्विसेज कवर होती हैं, जिसमें आपने ये नहीं फोकस करना कि आप सारी सर्विसेज पे एक टाइम में काम शुरू कर दें और आप किसी एक सर्विस पे भी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड ना कर पाए। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपनी एक सर्विसेज पे फोकस करना। चाहे आप क्रिमिनल लॉ पे फोकस करें, फैमिली लॉ पे फोकस करें, कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप उस पे फोकस कर सकते हैं। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ लेनी है कि क्लाइंट के मार्केट में कौन सा ट्रेंड है। अगर क्लाइंट यूके का है तो यूके की मार्केट में किसी और लॉ की सर्विस का ज्यादा ट्रेंड होगा और अगर वो कनाडा का है तो कनाडा में किसी और सर्विस का ज्यादा ट्रेंड होगा। आप सबसे ज्यादा जो उसकी मेन सर्विस है उस पे फोकस करें और उस पे डेप्थ में कंटेंट राइट करें और यूजर की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर देंगे और उसके सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, गूगल आपको इजीली क्रिमिनल लॉ में टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर देगा। तो आप इजीली गूगल पे क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट माने जाएंगे और टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करते हुए आप हर जगह पे क्रिमिनल लॉ में रैंक करें। अगर आप एक कैटेगरी में रैंक कर जाते हैं और टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हैं तो दूसरी कैटेगरीज में आपको रैंक करने में आसानी हो, तो गूगल आपको एक्सपर्ट मानते हुए दूसरी कैटेगरीज में भी ऑटोमेटिकली रैंक करना शुरू कर देगा। अब आपने करना क्या होता है, आपने एक टॉपिक को कवर करना होता है, ना कि कीवर्ड्स को। अगर हम कीवर्ड्स पे फोकस करें तो हम कभी भी किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप टॉपिक्स पे फोकस करें, आप उसके मल्टीपल एंगल्स को कवर करते हुए उसकी एंटिटीज को डिस्कस करेंगे। वो एंटिटीज जो यूजर के पेन पॉइंट्स हैं, वो यूजर के पर्सन, प्लेस और थिंग्स में आप एक गूगल का एनएलपी टूल है, वहां से जाके एनालिसिस कर सकते हैं कि ये एंटिटीज कौन सी हो। आप कोई भी कंटेंट उसको पेस्ट करें, वहां पे आपको वहां पे एनालिसिस मिलेगा कि ये वर्ड्स एंटिटीज में इंक्लूड होते हैं। तो आप वो एंटिटीज यूज करें जो आपका कंपेटिटर अपने कंटेंट में यूज करके मैक्सिमम रैंकिंग गेन कर रहा है।
अब गूगल को सिर्फ कीवर्ड नहीं चाहिए होते, अब गूगल को वो एंटिटीज चाहिए होती हैं जिसकी वजह से आपका कंटेंट प्रोफेशनल लगे, आपकी उस कंटेंट में एक्सपर्टीज शो और गूगल आपको एक ऑथेंटिक सोर्स मानते हुए हर जगह पे रैंक करे। देन हम जाते हैं सर्च इंजन पे। अब बहुत से मार्केट में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, देन बाकी चीजों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत से वेबसाइट ओनर अपनी सर्विसेज पेजेस पे तो फोकस करते हैं बट ब्लॉग पोस्ट को स्किप करते हैं, जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है। मैक्सिमम कैटेगरीज में अगर आप इन्फॉर्मेशनल कंटेंट को डिस्कस नहीं करते तो आप रैंक नहीं कर पाते। तो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सर्विसेज पेजेस को रैंक करने में। इसके अलावा आपको अपने किसी स्पेसिफिक एक सर्विस पेज के रिलेटेड उसकी ऑल एंटिटीज, उसकी ऑल इंफॉर्मेशनल कंटेंट को फाइंड आउट करके उस पे कंटेंट राइट करके फुल एक कॉन्टेक्चुअल ब्रिज क्रिएट करना है इंटरनल लिंकिंग का, कि आपके वो सारा टॉपिक एक फुल हिरार्की क्रिएट हो और गूगल को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो कि ये इस फील्ड का एक्सपर्ट है। कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है तो उसको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी वेबसाइट पे उस टॉपिक के रिलेटेड मिलना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन आपकी वेबसाइट से मिलेगा तो आप मैक्सिमम लीड्स अपनी लॉ फर्म के लिए जनरेट कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ और स्कीमा मार्कअप्स। टेक्निकल एसईओ में आप सबसे पहले स्कीमा मार्कअप अपनी किसी भी लॉ फर्म के लिए या कोई भी आपका बिजनेस है उसके रिलेटेड रेलेवेंट स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट लाजमी करें। जैसे कि अब लॉ फर्म के लिए कौन कौन से स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट हो सकते हैं, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल, लीगल सर्विस, एफएक्यूज, ब्रेड क्रम्ब स्कीमा, रिव्यू स्कीमा, ये सारे स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको इंटरनल लिंकिंग में डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट यूज करने होंगे जो आपके उस पेज के मोस्ट रेलेवेंट और उसके रिलेटेड एंटिटीज और रिलेटेड क्यूरीज होंगी जो यूजर के पेन पॉइंट हो सकते हैं। अगर वो यूजर के पेन पॉइंट होंगे तो आपके उन एंकर टेक्स्ट पे सीटीआर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और आपका यूजर एक इंटरनल लिंक से दूसरे और दूसरे इंटरनल लिंक से तीसरे पेजेस की तरफ जाता जाएगा, जिसकी वजह से आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा और आपकी रैंकिंग कंसिस्टेंटली इंप्रूव करेगी। इसके अलावा आप यूजर एक्सपीरियंस और एसजी पे भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आप यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं तो आपकी वेबसाइट अगर रिस्पॉन्सिव होगी, आपकी वेबसाइट यूजर के प्रॉब्लम्स और यूजर के बिहेवियर को कवर कर रही होगी, तो यूजर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा टाइम देगा, जिसकी वजह से आपका डुअल टाइम इंक्रीज होगा और बाउंस रेट डिक्रीज होगा। तो आपकी गूगल के सामने एक क्रेडिबिलिटी बनेगी कि ये वेबसाइट अच्छा और ऑथेंटिक सोर्स है इस यूजर के लिए। तो गूगल आपके पेजेस को मल्टीपल जगह से मल्टीपल क्यूरीज पे रैंक करना शुरू कर देगा और आपकी वेबसाइट मैक्सिमम लीड्स जनरेट करेगी अपनी सर्विस के रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपने एसजी सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस और एआई ओवरव्यू में एलएलएम मॉडल्स में रैंक करना है तो आपने क्लियर आंसर्स प्रोवाइड करने हैं, एंटिटी रिच कंटेंट राइट करना है और डिटेल में यूजर्स के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, एक स्ट्रक्चर्ड एफएक्यूज क्रिएट करने हैं, जिसकी वजह से गूगल आपको हमेशा टॉप 10 में रैंक करेगा और आपकी रैंकिंग भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव करेगी अगर आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं। फाइनली 2026 में इन सारे एस्पेक्ट्स जिन पे हमने बात की है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे आपको मस्ट फोकस करना पड़ेगा अगर आप अपनी लॉ फर्म को या अपने किसी भी लोकल बिजनेस को रैंक करना चाहते हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि गूगल किसी स्पेसिफिक पेज को रैंक नहीं करता, गूगल उस एंटिटी को रैंक करता है जो उस फील्ड की एक्सपर्ट है, चाहे वो मैं हूं या आप हैं। अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और आपने वो एंटिटीज कवर की हुई हैं जो गूगल चाहता है उस टॉपिक के रिलेटेड, तो गूगल आपको हमेशा रैंक भी करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रखेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट मैंटिक एसईओ की स्ट्रेटजीज लर्न करना चाहते हैं।